उस माँ के साथ हूँ जिस माँ ने अपने 2 बेटे भारत माँ के लिए समर्पित कर दिए। उनके बेटे एक वर्ष को 12 वर्ष सेवा देते हुए भारत माँ के लिए होगा, एक बेटे 11 वर्ष हो गया है। उनके पिता भी साथ मेरे साथ हैं। और ये लड़ाई जो आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 6 मई से लगातार चालू थी और 10 मई को जब विराम होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता करा दिया जाता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान सीज़ फायर करता है और भारत के तरफ ग्रेनेड और मिसाइलें दागता है। भारत की तरफ इसलिए मिसाइलें ग्रेनेड दागता है क्योंकि चीन उसे उस्का देता है। चीन कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, और उस माँ से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपके बेटा जो भारत माँ की सेवा के लिए समर्पित हैं, उन ऐसे सभी सैनिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे 2 बेटा सैनिक हैं, वो सलामती चाहते हैं। इस समय में जहाँ भी रहें राजी खुशी रहें, किसी देश से लड़ाई झगड़ा नहीं होए। देखिए, ये वो माँ हैं जो नर्वस हो चुकी हैं, लेकिन मैं उनके पिताजी से बात करना चाहता हूँ कि आपके 2 बेटे हैं, बुद्धे बेटे आर्मी में हैं, उनके लिए आपसे क्या शब्द कहना चाहते हैं भारत वासिता के लिए? हमारी सबसे ये गुजारिश है, किसी देश से हमारे लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारे 2 बेटा सैनिक हैं, वो सलामत रहें, ड्यूटी करें, अपनी अपनी जो है हद में रहें, और कोई भी देश से हम लड़ाई हमारे बेटा नहीं चाहते हैं। क्योंकि इस समय सभी जो आर्मी वाले थे, अधिकतर सभी आर्मी वालों की छुट्टी रद्द कर दी जाती हैं, तत्काल बुला लिया जाता है, सेना की तरफ से आदेश आता है। उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आती हैं कि अब पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर कर रहा है। इसे देखते हुए अब तत्काल सभी छुट्टी रद्द कर दी जाती हैं, और भारत पर इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि लड़ाई आगे ना बढ़े। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, देश के रक्षा मंत्री भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि देश सबसे पहले क्या होता है, देश होता है, उसके बाद परिवार, उसके बाद खुद स्वयं होता है। जब देश सुरक्षित है तभी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। सीमा पर जो आर्मी के जवान हैं वो रात भर जागते हुए ड्यूटी करते हैं, तब हम जाकर, हमारा परिवार, हमारा देश कहीं जाकर सो पाता है। आज हम जो घूम रहे हैं गली मोहल्ले, शहर कस्बे में, इसी खातिर घूम रहे हैं क्योंकि सीमा पर चारों तरफ से हमारे आर्मी के जवान अपनी पूरी सतता से सेवा दे रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य इस समय सबके मन में यही चल रहा है, सबके मोबाइल पर और टीवी पर यही चल रहा है कि आखिरकार ये मुकाम कहाँ तक पहुँचेगा। भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, 22 अप्रैल को जो पहलगांव हमला हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन बहनों के सिंदूर उजड़े हैं उसी के आधार पर उनने ऑपरेशन सिंदूर लागू किया था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर 2 लागू हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर फिर शुरू कर दिया है। लेकिन जब भारत तो चाह रहा है शांति, लेकिन पाकिस्तान शांति नहीं चाह रहा है, तो आखिरकार भारत कब तक शांति चाहेगा? ऐसा है कि जो पाकिस्तान ने जो काम किए, जो ना करें और लड़ाई आगे ना बढ़ाएं, कि अपनी हद में रहें और आगे से लड़ाई ना बढ़ाएं। अपनी हमारे जो भी 2 बेटा फौज में हैं कि हमने कि किसी देश से हमारी कोई कुछ ना आए। हमारे देश में है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब हम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं और शांति पूर्वकता से रहना चाहते हैं। और आगे पाकिस्तान सीज़ फायर ना करे। इनका कहना है कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन जब कहना है कि सीज़ फायर पाकिस्तान ना करे, लेकिन ये होता है जब पाकिस्तान तो सीज़ फायर नहीं करता, लेकिन जब उसे चीन उस्का देता है, उसके बाद जहाँ पर कट्टरपंथी आतंकवादी पनपते हैं पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर होते हैं, उनको देखते हुए
जो समझौता होता है उसके लिए उल्लंघन कर देता है पाकिस्तान, और लगातार अब सीज फायर जारी है। लेकिन लोगों का मानना है ये युद्ध आगे ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, 1-2 दिन और हो सकता है टिक जाए। सभी आर्मी वालों की छुट्टी रद्द कर दी जाती हैं। मेरे साथ इस समय पुरैना से, जो कि थाना देवरनिया के अंतर्गत लगता है, इनके 2 बेटे भारती के सेवा में तत्पर हैं। लगातार 10 और 11 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। उनकी माता और पिता मेरे साथ